एक बार द्वारिकाधीश अपने पुत्रों को समझा रहे थे, बेटा कभी संतों का अपमान नहीं करना, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना, और अगर अपमान किया तो उसका फिर दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। कृष्ण बालकों ने बात नहीं मानी और महाराज दुर्वासा के सामने जो जाम्बती का पुत्र साम्य है उसको जनाना भेष बना करके और लेकर के गए और परीक्षा के लिए कह दिया, बताओ तुम तो त्रिकालदर्शी हो, हे ब्राह्मण देवता बताओ इसके एक पुत्र होगा या पुत्री। ये स्त्री है, शर्मा रही है, लेकिन ये जानना चाहती है कि मेरा बेटा होगा या बेटी कोख में, बताओ। संत दुर्वासा ने जैसे ही नेत्र बंद करके देखा, क्रोध आ गया। ये तो जाम्बती का पुत्र सांब है, कृष्ण का पुत्र है और हमारी परीक्षा के लिए आया है। क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। अरे मूर्ख बालको, अरे ये यदुवंशियों, मैं श्राप देता हूं, इसके ना तो पुत्र होगा ना पुत्री, इसके मूसल होगा और उस मूसल के कारण पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। यदुवंशियों को श्राप लगा सज्जनों, और जैसे यदुवंशियों को श्राप लगा तब से फिर द्वारिकापुरी में महात्मा आते नहीं, कोई जाते नहीं। एक दिन देवर्षि नारद कई दिनों के बाद में गए तो वहां वसुदेव जी से मुलाकात हुई। वसुदेव जी बड़े दुखी हुए, सारी घटना बताई। अंत तो गत्वा जो मूसल था ना जी, उसके पेट से निकला, सांब के पेट से, उस मूसल को घिस करके चूर्ण बना करके समुद्र में फेंक दिया। लेकिन उस चूर्ण से एंडका नाम की घास प्रकट हो गई, तलवार के समान। समंत पंचक क्षेत्र में आज भी ये घास है, समुद्र के किनारे साहब गुजरात में। और घिसते घिसते वह कील बच गई, छोटा सा टुकड़ा बच गया खंड का, लोहे के खंड का, वह बीच समुद्र में फेंक दिया। मछली ने निकला, मछली पकड़ी गई, मछुआरे ने पेट को चीरा और लोहे का खंड निकाला, अपने बाण पे लगा लिया। बहुत पहना हो गया था, घिसते घिसते अपने बाण की नोक पे आगे लगा लिया। उसी से वो शिकार खेलने के लिए गया। द्वारिकाधीश समंत क्षेत्र में पैर के ऊपर पैर रख करके विश्राम कर रहे थे और अर्जुन को और महाराज उद्धव को ज्ञान दे रहे थे। उद्धव को कई प्रकार का ज्ञान दिया, लेकिन ये कह दिया, उद्धव तुम्हें ब्रजमंडल जाना चाहिए, मेरा जानने का समय हो गया है, क्योंकि यदुवंशियों को श्राप लग गया, मुझे विदित है। तुम जाओ ब्रजमंडल में कुसुम सरोवर के पास गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में रहना और वहां भक्तों का कल्याण करना, और कभी मौका लगे तो मैत्रेय मुनि के पास में जाकर के मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करना। अर्जुन को कहा, अर्जुन आज के 7वें दिन जो है द्वारिका डूब जाएगी, इसलिए तुम मेरी पत्नियों को लेकर के और चले जाना। कहा? अपने हस्तिनापुरी, इंद्रप्रस्थ चले जाना। दोनों को आज्ञा देकर के भगवान विश्राम कर रहे थे। वह बहेलिया आया, आखेट खेलता हुआ चरण में बाण मारा, भगवान सुधाम के लिए चले गए और यह कह के गए उस बहेलिया से कि तू मेरा पहला कर्जदार था, वह कर्ज मैं पूरा कर रहा हूं। मैंने तुझे छुप करके बाण मारा था राम के समय में, याद कर, तू सुग्रीव का भाई बाली था। आज मैं कर्ज पूरा करके मैं जा रहा हूं सुदाम के लिए। भगवान सुदाम के लिए चले गए। यदुवंशी आपस में लड़ने लगे। बलराम भैया बचाने के लिए गए तो उनको भी मारने के लिए दौड़े, तो बलराम भैया शेष बन करके मृत्युलोक से और पाताल में चले गए। सज्जनों, यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। अंत तो गत्वा, मैं ज्यादा क्या बताऊं आपको, यदुवंशियों में 3 लोग शेष बचे हैं, उद्धव जी, सात्यकी जी और महाराज तीसरा नाम है वज्रनाभ का, जो कृष्ण का पड़पोता लगता था, वज्रनाभ। ये 3 बचे हैं, बाकी सब यदुवंशी नष्ट भ्रष्ट हो गए। और जैसे ही द्वारकाधीश गए सुधाम के लिए तो कलयुग आ गया।